नमस्ते। इस क्विक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू षटकर्मा, इसका मीनिंग, पर्पजेस, देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना। अर्थात षटकर्मा के अर्थ, प्रकार, सिद्धांत और योग साधना में इनका महत्व क्या है। तो षटकर्म शब्द का अर्थ, षटकर्म शब्द दो शब्द मिलकर बना है। षट कर्म का अर्थ है छ और कर्म का अर्थ है कार्य। आयुर्वेद में कर्म का अर्थ शोधन क्रिया होता है, जिन्हें पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। हठयोग के संबंधित ग्रंथों जैसे हठ रत्नावली, घिरंड संहिता, हठ प्रदीपिका, षटकर्म संग्रह, इसमें भी कर्म का अर्थ शोधन क्रिया से ही है। घिरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका में छ शोधन क्रिया वर्णित है, परंतु हठ रत्नावली और हठ तत्व कौमुदी, इस ग्रंथों में षट कर्म के स्थान पर अष्ट कर्म का वर्णन किया गया है। इसमें जो षट कर्म के प्रकार है, हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता के अनुरूप, वो धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती है। जो हठयोग के तीन ग्रंथ है, हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, उसमें जो षटकर्म का उल्लेख मिलता है, उसमें हठयोग प्रदीपिका में धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाती। फिर घेरण संहिता में सेम मिलता है, थोड़ा सा क्रम मात्रा परिवर्तित होता है, जैसे धौती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक, कपाल भाती। सिर्फ यहाँ जो त्राटक और नवली का क्रम है वो थोड़ा चेंज हो गया। और हठ रत्नावली जो है उसमें 8 है, सिर्फ 2 ज्यादा ऐड हो जाते हैं। उसमें 2 में कौन कौन सा है, चक्री और गजकर्णी, ये ऐड हो जाते हैं। बाकी जो है वैसे हट्टोक प्रदीपिका और घेरण संहिता में जो है वही नाम है। जैसे मस्तक भ्रांति जो है वो कपाल भाती को ही मस्तक भ्रांति कहते हैं। तो उसमें चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। तो हठयोग प्रदीपिका में जो षटकर्म है वो अब देखते हैं। मेधः श्लेष्माधिकः पूर्वं षटकर्माणि समाचरेत्, अन्यस्तु नाचरेत् तानि दोषानां समभावतः। अर्थात जब शरीर में स्थूलता और कफ की अधिकता हो तो ही षटकर्म करना चाहिए, और जिनके शरीर में दोष की समानता हो उन्हें षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। धौती, बस्ती तथा नेति, त्राटकम, नवलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली एवं कपाल भाती, ये 6 शोधन क्रियाएं कहे गए। अब घेरंड संहिता के अनुसार षटकर्म का वर्णन देखते हैं। उसमें भी धौती, फिर बस्ती, फिर नेति, फिर नवली, फिर त्राटक और कपाल भाती। इसमें धौती के 4 प्रकार बताए गए। एक अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। फिर अंतर्धौती के फिर 4 प्रकार, वातसार, वारिसार, वह्निसार और बहिष्कृत। फिर दंत धौती के 5 प्रकार, उसमें दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र 1, कर्णरंध्र 2 और कपाल रंध्र। खद्रौती के दंड धौती, वमन धौती और वस्त्र धौती। फिर मूल शोधन। तो ये हो गए धौती के प्रकार। अब बस्ती के जल बस्ती और स्थल बस्ती प्रकार है। नेति के सिर्फ सूत्र नेति, जल नेति। नवली के वाम, मध्य, दक्षिण, त्राटक और कपाल भाती के वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। ये अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता है। अब थोड़ा सा हठयोग प्रदीपिका के अनुरूप हम जो षटकर्म है वो देखते। धौती, चतुरंगुल विस्तारम, हस्त पंच दशायतम, गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनैर्ग्रसे, पुनः प्रत्यावेच्य दुदितम धौती कर्म तत्। 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा कपड़ा, जल में भिगोकर गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निकलना चाहिए, पुनः इसे धीरे धीरे बाहर निकाले। इस क्रिया को धौती कहते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, श्वास का काश श्वास प्लीहा क्लिष्टम कफ रोगाश्च विशति, धौती कर्म प्रभावे न प्रयांते एव न संशय। क्रिया के फलस्वरूप खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ और अन्य 20 प्रकार के जो कफ रोग है वो निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट बताया गया। अब बस्ती क्या है, नाभि दग्न जले पायुन्यस तना उत्कटासन,
आधारांकुचनम कुर्यात क्षालनम बस्ति कर्म तत्। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर गुदा में एक नली डालकर उत्कटासन में बैठते हुए साधक को गुदा को संकुचन करे और अंदर के भाग को धोए, इसको बस्ति क्रिया कहते हैं। और उसके नेचुरोपैथी जो है उसमें इनिमा कहते हैं। आयुर्वेद में थोड़ा सा जो द्रव्य है वो अलग होते हैं, तो उसको सब द्रव्य उसमें डालते हैं तो उसको बस्ती कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार है। उसके बेनिफिट क्या है? गुल्म प्लीहो दरम चापी वात पित्त कफोद्भवः बस्ति कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयः। बस्ति क्रिया के अभ्यास के फलस्वरूप वायुगोला, तिल्ली, जलोदर तथा वात पित्त कफजन्य सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके बेनिफिट के बारे में कहते हैं कि धात्विन्द्रियांतकरणम प्रसादम ददात कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्यादभ्यस्यमानम जलबस्ति कर्मकम। जलबस्ति क्रिया का अभ्यास त्रिदोषों को पूर्णतः नष्ट करता है। धातु, इंद्रिय तथा अंतकरण की प्रसन्नता होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा यह शरीर में कांति लाता है। नेति सूत्रम इतस्तु स्निग्धम नासानाले प्रवेशयेत् मुखान् निर्गमयेत् चैषां नेति सिद्धि निगद्यते। चिकने और लगभग 9 इंच लंबी विशेष रूप से तैयार किए गए सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकाले, इसे योगीजन नेति कहते हैं। वर्तमान काल में सूत्र के स्थान पर रबर नेति का प्रयोग किया जाता है। कपाल शोधनी शैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रुध्वजात रोगौघ नेति राशु निहंति च। यह नेति क्रिया कपाल प्रदेश अर्थात मस्तिष्क को शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है और स्कंद प्रदेश के ऊपर होने वाले रोग समूह को नष्ट करती है। त्राटकम निरीक्षयेश्चल दृश्या सूक्ष्म लक्ष्यम समाहित अश्रु संताप पर्यंतम आचार्य त्राटकम श्रुतम। स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना चाहिए जब तक किसी आंख से आंसू बाहर न आए। आचार्य जी ने इसे त्राटक कहा है। मोचकम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्न त्राटकम गोप्यम यथा हाथ पेटकम। त्राटक नेत्र रोगों को दूर करता है और तंद्रा आदि को आने नहीं देता। अंतः इस त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। नौली अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्यतः न तांसो भ्रामय देशाम नौली सिद्धय प्रचक्षते। कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने को ओर घुमाना चाहिए। सिद्धों के द्वारा इसे नौली कहा जाता है। इसके बेनिफिट ही बताए गए हैं। मंदाग्नि संदीपन पाचन पाचनादि संधायिकानंदकारी सदैव अशेष दोषामय शोषणी चहट क्रिया मौली रियच नौली। सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली यह नवली क्रिया मंद जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन क्रिया आदि को तेज करती है, विद्ध दोषों को तथा रोगों को नष्ट करती है, इसलिए यह हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। अतः कपाल भाति वस्त्रावलोहकारस्य रेचपूरौ संभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कपदोषो विशोषणी। लुहार की धोखने के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपाल भाति कहती है और यह कफ रोगों को नष्ट करने वाली होती है। अब घेरंड संहिता के अनुरूप षट कर्म देखते हैं। धौती का वर्णन, उसमें अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूलशोधनम धौती चतुर्विधा कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। अर्थात अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूलशोधन के जो भेद थे धौती 4 प्रकार की होती है और इसके द्वारा योगी जन अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। अंतर्धौती ये भी 4 प्रकार की होती है।
ऐसे वातसारम वारिसारम वह्निसारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धौतिश्च चतुर्विधा, अर्थात चार प्रकार में से प्रथम अंतर्धौति के चार प्रकार है, उसमें वातसार वारिसार वह्निसार और बहिष्कृत, ये चारों ही शरीर को निर्मल करने के लिए किए जाते हैं। अब वात सार धौती, वात का अर्थ होता है हवा और सार का अर्थ होता है तत्व और धौती का अर्थ होता है धोना। विधि, कौवे के चोंच के समान दोनों होठों को करके काकी मुद्रा बना के शनै शनै धीरे धीरे वायु को पीना है और पूर्ण रूप से पार कर लेने पर उसका परिचालन करे और फिर वायु को निकाल दे। तो इसके लाभ बताए गए हैं। वातसारम परम गोप्यम, अर्थात वातसार अत्यंत गुप्त विद्या है। देह निर्मल कारकम, अर्थात यह शरीर में निर्मलता लाने का कारण है। सर्व रोग क्षयकरम, सभी रोगों को नष्ट करती है। और देहानल विवर्धकम, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। वारी सार अंतर होती, वारी का अर्थ होता है जल, सार का अर्थ होता है तत्व और धौति का अर्थ होता है धोना, अर्थात जल तत्व से शरीर को धोना। इस क्रिया को कायाकल्प और शंख प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है। मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक जल को भर ले, उसके बाद उदर को चलाकर जल को अधो मार्ग से निकाल देना। जैसे शंख प्रक्षालन होता है, उसमें अलग अलग आसन करते हैं, ताड़ासन आदि जो क्रम है वो किया जाता है। तो ये जो वारिसार्ध होती है, वारिसारम परम गोप्यम, अर्थात ये अत्यंत गुप्त विद्या है। देह निर्मल कारकम, अर्थात शरीर में निर्मलता लाने का कारण है। इसको यत्न पूर्वक साधन करने वाले योगी को देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे शंख प्रक्षालन का जो आसन क्रम है वो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटि चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उदरकर्षासन, ये क्रम है। ये स्पेशली बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फिर अग्निसार अथवा वन्यसार अंतर्ध होती, प्राण वायु को रोककर नाभि क्षेत्र को मेरुदंड से 100 बार लगाना है। इसे अग्नि सार धौति कर्म कहते हैं। इसके जो बेनिफिट है, इससे उदर के सभी रोग नष्ट होते हैं, जठराग्नि तीव्र होती है। यह धौति अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। केवल इस कर्म के करने से मात्र से ही शरीर देवताओं जैसा हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहिष्कृत अंतर्धौति, कौवे की कोच के समान होठों को कर करके उनके द्वारा वायुपान करके उदर को भर लेना है। उस पान की हुई वायु को आधे पर 1.5 घंटा तक उदर में रोककर परिचालित करते हुए अधो मार्ग से निकाल लेना है। यही बहिष्कृत धौति है। यह परम गोपनीय बहिष्कृत धौति कहलाती है। अब दंत धौति, दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम च कर्णयुग्मयोः कपाल रंध्रम पंचैते दंत धौतिर विधीयते। ये 5 प्रकार की होती है। दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र 1, कर्णरंध्र 2 और कपाल रंध्र। ये इसमें दोनों कानों से रंध्रों से की जाती है, तो ये 2 मानी जाती है। इस प्रकार ये 5 हो जाती है। दंत मूल धोती, जब तक मैल ना छूटे तब तक खदीर के रस और विशुद्ध मिट्टी से दांतों को जड़ों को साफ करना। ला योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातः अवश्य करना चाहिए। योग जानने वाले पुरुष इस प्रमुख कर्म मानते हैं। जिह्वा मूल धौति, जिह्वा शुद्धि का कारण यह है। देन ये जिह्वा को लंबिका बनाने का अभ्यास है, जरा मरण और रोगादि का नाशक है। नेक्स्ट विधि, तर्जना मध्यमा अनामिका तीनों उंगलियों को मिलाकर कंठ में जो धीरे धीरे क्या करना है, कोमलता से रगड़ते हुए कफ दोष का निवारण होता है।
और यह सफाई और रगड़ना हो जाए तब जिह्वा को मक्खन लगा ले और पुनः पुनः दूध दूहने जैसे किए। तत्पश्चात लोहे की चिमटी से जिह्वा को पकड़ कर खींचे। अभ्यास को प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय करने से जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती। कर्णरंध्र होती। तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों को सफाई करते हैं। इस प्रकार विधि के नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। कपाल रंध्र होती विधि। अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को समेटकर कप की आकृति बनाइए और उसकी आकृति वाले हाथ से पानी भरकर अपने कपाल रंध्र में ब्रह्म रंध्र में थपकी देते हैं। इस प्रकार के अभ्यास से कफ दोष से मुक्ति मिलती है। खोपड़ी के ऊपर जो नाड़ियां है निर्मल बन जाती है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। निद्रा की समाप्ति कर भोजन करने के बाद निद्रा के पहले तथा दिन की समाप्ति पर अपनी खोपड़ी को थपकी देनी है। हदौती। हदौती के तीन भेद: दंडदौती, वमनदौती, वश्रदौती। दंडदौती केले के मृदु भाग के दंडे, हल्दी के दंडे या वेत को हृदय के मध्य यानी धीरे से मुंह से डालना है, धीरे धीरे निकालना है। तो यह कर्म हृदय रोग को निश्चित रूप से नाश कर देता है। तो वमन धोती ज्ञानी साधक को भोजन के अंत में कंठ पर्यंतम जल पीकर फिर क्षण भर बाद ऊपर की ओर देखते हुए वमन कर देना चाहिए। इस प्रयोग से कफ और पित्त का निवारण होता है। वश्र धोती, जो वस्त्र है वो 4 अंगुल चौड़ा पट्टी लेकर धीरे धीरे निकालना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे ही बाहर निकालना चाहिए। तो ये वस्त्र धोती का अभ्यास है, इससे कफ दोष का निवारण होता है। इस अभ्यास से गुल्म, ज्वर, पीहा, क्लिष्ट, कफ, पित्त विकारों का शमन होता है। यह आरोग्य, बल और पुष्टि की दिन दिन वृद्धि करता है। मूल शोधन। मूल शोधन न होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती, इसलिए प्रयत्नपूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ अथवा मध्यमा उंगली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म से कोष्ठकाठिन्य एवं अमाजीर्ण आदि निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होता है। अब बस्ती का वर्णन। जल बस्ती नाभि पर्यंत बैठकर उत्कटासन में लगाकर गुदादेश का अंकुचन प्रसरण करे, ये जलबस्ती है। इसके लाभ है प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण कर शरीर कामदेव समान सुंदर बना देता है। स्थल बस्ती अश्विनी मुद्रा के द्वारा अंकुचन और प्रसारण करना चाहिए। पश्चिमोत्तानन आसन में बैठकर गुदा द्वार से बस्ती का परिचालन करे, इसे स्थल बस्ती कहते हैं। इस साधन से कुष्ठ के दोष एवं अम्वात आदि का शमन होता है और जठराग्नि के अभाव के पाचन शक्ति में कमी होने के कारण से होने वाले रोगों का नाश हो जाता है, जैसे वायु विकार, अपच, कब्ज आदि। नेति का वर्णन। उसमें जो एक लंबा डोरा नासिका से जो डालते हैं और दूसरे मुख से निकाल देते हैं, इसे नेति कर्म कहते हैं। इसके लाभ जो है खेचरी की सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात इसका साधन करने से खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त है। और कपदोष विनश्यति, कपदोष का विनाश करने वाले होते हैं। दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ये नेति का वर्णन आता है। फिर लवलिकी, नवली कर्म। उदर के दोनों पार्श्व को अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना, यह लवलिकी अर्थात नवली कर्म सब रोगों का नाशक है और जठराग्नि का उद्दीपक है। बड़ी आंत की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचकर एक विशेष ढंग से दाईं ओर घुमाया जाए। त्राटक का वर्णन। निमेष उन्मेष को रोककर जब तक आंसू न गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकाटकी लगाकर
देखते रहते ही त्राटक कहा जाता है। तो इसका लाभ है शांभवी जायते ध्रुवम, अर्थात इसके अभ्यास से शांभवी मुद्रा की स्थिति होती है। नेत्र रोगा विनश्यति, अर्थात नेत्र रोगों का नाश हो जाता है। दिव्य दृष्टि प्रजायते, अर्थात दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। कपालभाति वातक्रमेण विक्रमेण शीतक्रमेण विशेषः भालभाति तथा कुर्यात् कपदोष निवारे, अर्थात वातक्रम विक्रम शीतक्रम ये कपालभाति के भेद है। 3 प्रकार की कपालभाति बताई गई है। इसका साधन करने से कप दोष से उत्पन्न दोषों का निवारण हो जाता है। वातक्रम कपालभाति ईड़ा नाड़ी से श्वास अंदर लेनी और पीड़ा नाड़ी से श्वास छोड़नी, फिर पीड़ा नाड़ी से श्वास अंदर भरनी और ईड़ा नाड़ी से श्वास बाहर निकाल देनी। पूरक रेचक की जो क्रिया है उसकी गति तेज नहीं होनी चाहिए। लाभ कफ दोष निवारित, इस क्रिया के अभ्यास से कफ दोष जैसे सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्त होती है। विक्रम कपालभाति दोनों नासिका छिद्रों से जल खींचे और मुख से निकाल दे, यह विक्रम कपालभाति कपश दोषों का निवारण करती है। लेकिन शीतक्रम कपालभाति तो शीतकार करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल को ग्रहण कर नासिका द्वारा निकाल दे, यह शीतक्रम कपालभाति है। इसके लाभ बताए गए। कामदेव समोभवित, अर्थात अभ्यास से साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। न जायते वार्धक्यम, अर्थात बुढ़ापा नहीं आता है। भवेत सत्संद देहश्च, अर्थात शरीर स्वच्छ हो जाता है। कप दोष निवारित, अर्थात कप दोष का निवारण होता है। षट कर्म का योग साधना में क्या महत्व है? योग के जो सभी क्रियाएं हैं उसमें योग साधना में अपना अपना महत्व है। इसी प्रकार षट कर्म योग साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महर्षि घेरंड जी ने घटस्थ योग का वर्णन किया है। इसी कारण उन्होंने सर्वप्रथम घट शुद्धि की बात कही गई है। घेरंड संहिता के अनुरूप सप्त साधनों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है। शोधनम दृढ़ता शैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, अर्थात शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन है। इससे शोधन दृढ़ता स्थैर्य धैर्य लाघव और प्रत्यक्षता निर्लिप्तता की प्राप्ति होती है। इन 7 गुणों का समावेश के लिए 7 प्रकार के योगाभ्यास बताए गए। षटकर्मणा शोधनम आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से दृढ़ता, मुद्रा या स्थिरता शैव मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहारेण च धीरता प्रत्याहार से धीरता प्राप्ति होती है। प्राणायाम लाघवम प्राणायाम से लाघवता प्राप्त होती है। ध्यानम प्रत्यक्षम आत्मन ध्यान से आत्मन का प्रत्यक्ष हो जाता है। और समाधि निर्लिप्तम च समाधि से निर्लिप्तता प्राप्त होती है। और मुक्ति रे वह न संशय, और मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात ये जो षट कर्म है तो ये षट कर्म के लाभ यहाँ बताए गए हैं। और षट कर्म आगे अभ्यास जो हठयोग प्रतिपिका के अनुरूप षट कर्म का क्या महत्व है वो जानते हैं। षट कर्म मिदम गोप्यम घट शोधन कारकम, अर्थात शरीर को शुद्ध करने वाली आश्चर्य कारक फल देने वाली यह क्रिया हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। षट कर्म निर्गत स्थौल्यम कफ दोष मलादिक प्राणायाम तथा कुर्यात नायसेन सिद्ध्यति, अर्थात मोटापा कफ संबंधी जो रोग है तो मलादि का षट क्रियाओं द्वारा निवारण करके प्राणायाम करना चाहिए। इससे प्राणायाम अनायास सिद्ध हो जाता है। जैन हठ रत्नावली के अनुरूप कर्माष्टभ्यस वितम स्थौल्यम कफ कफ में दो मलादिकः प्राणायामम तथा कुर्यात आसनेन च सिद्धति, अर्थात साधक को 8 क्रियाओं के द्वारा पहले शरीर की स्थूलता कफ आदि अशुद्धियों की शुद्धि कर लेने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह साधना में बिना किसी बाधा के आगे कर बढ़ पाए। षट्कर्म शोधनम सम्यक प्राणायामस्य कारणम नाशनम सर्वरोगानां मोक्ष मार्गस्य साधनम, अर्थात यह अष्टकर्म 6 चक्रों की शुद्धि करती है और रोगों का नाश करती है। प्राणायाम सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति में अत्यंत सहायक है। देहारोग्यम च लभते अष्टकर्म प्रभावत, अष्टकर्मों के अभ्यास से साधक को
आरोग्यता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आज हमारा यहाँ टॉपिक हमने कवर कर लिया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।